दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे मजबूत व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्हें आज के मॉडर्न जमाने के राइटर और क्रिएटर अलग तरीके से दर्शाते हैं। उनके बारे में अलग अलग कहानियां बताते हैं जिसके कारण वो दूसरे कैरेक्टर्स को जस्टिफाई यानी कि प्रूव कर पाएं। उनके बारे में ये बोला जाता है कि महाभारत के युद्ध की वो मेन कारण थी। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके साथ जो भी बदतमीजी हुई, जो भी बुरा व्यवहार हुआ, वो उनके भाग्य को उनके द्वारा खुद बनाया गया था। उनके एरोगेंस, उनके घमंड को बताया जाता है महाभारत युद्ध का मेन कारण। इस कैरेक्टर का नाम है पांडवों की प्रमुख पत्नी राजा पांचाल की बेटी द्रौपदी। द्रौपदी के बारे में लोग अच्छी कम और बहुत सारी बुरी बातें ज्यादा करते हैं जो वेद व्यास के टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सारी बातें टीवी सीरियल से बेस्ड होती हैं या कोई फिक्शन ऑथर यानी कि काल्पनिक कहानियों का लेखक जैसे कि प्लेस ऑफ इल्यूजन, कर्ण वाइफ, इन सब से जो कहानियां उठाई हुई होती हैं उनको देखते हुए उनके चरित्र को खराब बताया जाता है। द्रौपदी का वास्तविक नाम कृष्णा था, जिसका कारण था उनका अश्वेत रंग यानी कि काला रंग। हालांकि उन्हें उस समय विश्व की सबसे सुंदर औरत माना जाता था, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसे रूपा गांगुली ने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का रोल करा या फिर पूजा शर्मा ने स्टार प्लस की महाभारत में द्रौपदी का रोल करा। कृष्णा के अलावा भी उनके कुछ अन्य नाम थे, जैसे वो द्रुपद की बेटी थी तो उनका नाम द्रौपदी था। वो पांचाल की राजकुमारी थी, इसीलिए उन्हें पांचाली भी बोला जाता था। साथ में द्रौपदी का एक नाम था यज्ञसेनी। पांडवों का विवाह द्रौपदी से एक राजनीतिक विवाद था। पांडवों को तो पता भी नहीं था कि द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा है। खुद वेद व्यास ने आकर पांडवों को बोला कि वो द्रौपदी के स्वयंवर में जाएं और द्रौपदी से विवाह करें। पांचाल राज भी हस्तिनापुर की तरह ही एक मजबूत स्टेट था और पांडवों के पास उस समय कोई ताकत नहीं थी। पांचाल से गठबंधन बनने का मतलब था कि पांडवों की सैन्य शक्ति का बढ़ना, साथ में उनके पास ताकत और धन का आना। वैसे तो इस विवाह का संदर्भ बताया जाता है भगवान शिव के उस वरदान से, जहां उन्होंने पिछले जन्म में ये वरदान दिया था कि 5 खूबियों वाले पति होंगे, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि 5 मेजर खूबी एक ही आदमी में नहीं हो सकती। वो वीर हो, वो ज्ञानी हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो, इस तरह की 5 खूबी थी। इसीलिए 5 आदमी से शादी हुई जिसमें वो अलग अलग एक 5 गुण थे। महाभारत का वो पहलू जो किसी टीवी सीरियलों ने नहीं दिखाया, साथ में किसी लेखक ने उसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला। जब पांडव इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे थे और युधिष्ठिर आर्यव्रत के सम्राट बन गए थे, उस समय भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव अलग अलग सैन्य अभियानों पर गए हुए थे। द्रौपदी पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार थी, यानी कि वो फाइनेंशियल मिनिस्टर थी और साथ में वो नागरिक संपर्क और शिकायत निवारण भी चलाती थी, यानी कि वहाँ के आम लोगों की क्या समस्या है वो उन्हें सुना करती थी और उनका निवारण किया करती थी। जब द्यूत सभा में युधिष्ठिर ने खुद को खो दिया, उनका राज्य हार गए, अपने परिवार को गवा दिया और साथ में द्रौपदी को भी जुए में हार गए, तब द्रौपदी को द्यूत सभा में खींच के लाया गया। उस समय वो एक खराब व्यवस्था में थी जहाँ वो एक कपड़े में ही लिपटी हुई थी। ऐसी मुश्किल स्थिति में भी उन्होंने एक मजबूत अंदाज को बनाए रखा। उन्होंने 2 सबसे मौलिक प्रश्न पूछे पूरी सभा से। जो पहला प्रश्न था, क्या एक आदमी अपनी पत्नी को जुए में लगाने का अधिकार रखता है? दूसरा प्रश्न ये था, एक राजा का क्या धर्म होता है? दोस्तों, द्रौपदी ने कृष्ण को बताया कि दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है और इस अधर्म की उनको सजा मिलनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने खुद ही ये माना था कि यहाँ बहुत बड़ा अधर्म हुआ है और जितने लोग इसमें शामिल थे उनको इस बात की सजा मिलेगी। युधिष्ठिर जो नहीं चाहते थे कि कौरव और पांडवों में युद्ध हो, जब जब उन्होंने एक शांति वार्ता की कोशिश करी, तब तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर और पांडवों को उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया, अपने साथ हुए अपमान को याद दिलाया, पांडवों के साथ हुए षड्यंत्र को याद दिलाया और कहा कि उन लोगों के लिए युद्ध ही आखिरी निवारण है। द्रौपदी एक मजबूत चरित्र की औरत थी और जब जब द्रौपदी पर कोई अत्याचार हुआ या उनके साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो उन्होंने उसका जरूर बदला लिया। जैसे धृतराष्ट्र ने उनका अपहरण करना चाहा तो धृतराष्ट्र को सजा मिली। कीचक ने काफी बार द्रौपदी से बदतमीजी करी तो भीम ने द्रौपदी के कहने पर कीचक का वध कर दिया। द्यूत सभा में जितने लोग थे सभी ने द्रौपदी की बेइज्जती करी। सबका महाभारत के युद्ध में वध हुआ।
दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं द्रौपदी से जुड़े हुए विवादों की। सबसे ज्यादा द्रौपदी के कैरेक्टर को डी मीन यानी कि द्रौपदी के कैरेक्टर को गिराया जाता है। ऐसा बताया गया है कि कर्ण और द्रौपदी में कुछ रोमांटिक यानी कि कुछ प्रेम संबंध थे, जो कि बिल्कुल ही एक कहानी है, यानी ये फेक है, जिसका जिक्र वेद व्यास की ऑथेंटिक टेक्स्ट या फिर KMG महाभारत, गीता प्रेस की महाभारत, कोई भी जो महाभारत की ऐसी बुक हो जिसमें कोई छेड़छाड़ ना की गई हो, उसमें ऐसा कोई प्रसंग मेंशन नहीं है। वन पर्व में द्रौपदी ने सीधे सीधे कृष्ण को बताया था कि वो कर्ण से काफी नफरत करती है, क्योंकि पब्लिकली कर्ण ने द्रौपदी को एक बुरे चरित्र की औरत कहा था। कुछ फोक टेल यानी कि दंत कथाओं में एक प्रसंग मेंशन किया गया है, जो है जम्बू आख्यान फल का प्रसंग, जिसमें द्रौपदी ऐसा बोलती है कि उन्हें कर्ण से प्यार है और अपने आप फल जाके पेड़ पर लग जाता है। ऐसी कुछ कहानी बताई जाती है। पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। साथ में भील महाभारत में भी ऐसी कुछ कहानियां बताई जाती है कि द्रौपदी को वासुकी उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ रोज जबरदस्ती करते हैं और अर्जुन कुछ नहीं कर पाते, वो कर्ण की मदद लेते हैं। पर दोस्तों वेद व्यास के टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। MT वासुदेवन नारायण की रंधमुजम या सेकंड टर्न या भीमा द अलोन वॉरियर, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और जिसपे अब मूवी बन रही है भीम के कैरेक्टर को लेकर, जो मोहन लाल प्ले करेंगे, उसमें भी द्रौपदी के कैरेक्टर को ओरिजिनल से काफी अलग दिखाया गया था। अंधे का पुत्र अंधा। दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही आपको वीडियो में बताया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो बहुत हाई पॉइंट्स हैं, जिनको लेकर द्रौपदी के चरित्र को गिराया जाता है। द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन का अपमान नहीं किया था। अंधे का पुत्र अंधा, इस वाक्य को आप वेद व्यास जी की महाभारत में कहीं नहीं पाएंगे। ये केवल मिथ्या धारणा है, परंतु ये वाक्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ। असल में राजसूय यज्ञ के बाद जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में ही रुक गए थे, वहाँ उन्होंने माया सभा सहित अन्य कई अद्भुत चीजें देखी। वहीं एक जगह भ्रम के जाल में फंसकर वो पानी में गिर गए थे, जिसे देख वहां नकुल, सहदेव और भीम जोर जोर से हंसने लगे। महाभारत में इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखा गया, परंतु BR चोपड़ा की महाभारत में दिखाया गया कि द्रौपदी ये सब देखकर बहुत जोर से हंसी और दुर्योधन का मजाक बनाते हुए बोली, अंधे का पुत्र अंधा। परंतु जिसने भी महाभारत पढ़ी है वो जानते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन का तिरस्कार कतई नहीं किया था। ये कॉन्सेप्ट पहली बार 1954 में धर्मवीर भारती की प्ले अंधा युग में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको क्रिएटिव फैटर्निटी ने दुर्योधन को जस्टिफाई करने के लिए द्रौपदी को गलत दिखाने के लिए हाथों हाथ ले लिया। दोस्तों इसी तरह का एक और बहुत हाई फ्लैश पॉइंट सीन है जब द्रौपदी कर्ण को अपने स्वयंवर में पार्ट लेने से रोकती है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाभारत की टोटल 1259 मनुस्मृति है, जिसमें से सिर्फ 3-4 ही इस बात को मेंशन करती हैं कि द्रौपदी ने कर्ण को रोका था। बाकी 1250 से भी अधिक मनुस्मृति में इस बात का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि द्रौपदी ने कर्ण को रोका था या कर्ण ने उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि ये विषय एक डिबेट का विषय है, फिर भी महिला को पूरा अधिकार है कि वो किससे शादी करे, किससे संबंध रखे, और पुरुष जिसे कोई रिजेक्शन मिलता है वो उस महिला को परेशान करता है, उस पर जुल्म करता है, तो वो पुरुष इस बात को कतई जस्टिफाई नहीं करता। दक्षिण भारत में लोकप्रिय मान्यता है कि द्रौपदी काली माँ का अवतार थी, जो कि भारत में सभी अभिमानी राजाओं को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए पैदा हुई थी। और इसीलिए ये कहा जाता है कि द्रौपदी 5 पांडवों और कौरवों और 18 अक्षौणी सेनाओं के विनाश के लिए आई थी। भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में पैदा हुए थे। काली देवी पार्वती का ही एक रूप है और इसीलिए उन्हें भाई बहन का दर्जा दिया जाता है। हालांकि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, लेकिन मुझे हैरानी होती है क्योंकि हम कई ऐसे YouTube के वीडियोस में देखते हैं जहां पर द्रौपदी और श्री कृष्ण को लेकर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, उनके रिश्ते पर प्रश्न खड़ा किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो कि भगवान हरि विष्णु के अवतार थे, और द्रौपदी जिसे दक्षिण भारत में काली का अवतार माना जाता है और माँ काली देवी पार्वती का ही रूप है, यानी इस नाते से देखा जाए तो वो दोनों भाई बहन थे। उन्होंने जगह जगह इस बात की पुष्टि भी करी, जहाँ द्रौपदी ये कहती थी कि पूरे संसार में अगर कोई उनका सगा है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों अब हम बात करते हैं द्रौपदी के चरित्र के बारे में, क्योंकि उनके कैरेक्टर या चरित्र को लेके अलग अलग कहानियां बनाई जाती हैं। द्रौपदी को वैसे अर्जुन से ज्यादा प्यार था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने 5 पतियों से बराबर पत्नी धर्म निभाया। उन्होंने भीम की हमेशा हेल्प ली जब जब वो मुश्किल में पड़ी। अब ये कहा जाना बिल्कुल सही
ही होगा कि आज की नारी समाज के लिए द्वापर युग की द्रौपदी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने अपने ऊपर आई हुई काफी बाधाओं को पार करते हुए हर बाधा के ऊपर विजय पाई। वो पांडवों के साथ हर बुरे समय में, हर अच्छे समय में, चाहे जब पांडव राजा थे, जब पांडव जंगल में गए, अज्ञातवास में गए, और तो और अपने जीवन के अंतिम सफर में भी उनके साथ ही थी। जब एक एक करके पांडवों की मृत्यु हुई, तब द्रौपदी हमेशा उनके साथ खड़ी रही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।